My screen is visible. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैम सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा, मैं लाइव कर दूँ फिर आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक हो गया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ एनीवन सर, वांट लाइव। समथिंग? ओके, सो आई थिंक सो टाइम काफी ज्यादा 2 मिनट हो गए हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमारी काफी सारी चीजें रह गई थी, हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। सो आई जस्ट गोइंग टू बिगिन इट। ओके, सो मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। हैंड रेस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट मुझे इससे अंदाजा हो जाएगा कि मेरी आवाज क्लियर है। ओके, थैंक यू मैम मरियम, थैंक यू मैम खतीजा, थैंक यू सर जिशान। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मैम लाइब, मैम सहर। ओके, सो लेट्स बिगिन इट। अच्छा, तो हमारी जितनी भी कन्वर्सेशन जो मोस्टली हो रही होगी ना, अगर आपको कोई मसला भी आता है या मतलब लग रहा है कि ये डाउट वगैरह, तभी आप हैंड रेज कर सकते हो। और अभी हम लोग जब मैं थोड़ा मुझे पता चल जाया करेगा कि आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही, वो भी हम लोग हैंड रेज के थ्रू करवा दिया करेंगे, क्योंकि रिएक्शन जो होता है बस एक तरीके से शो नहीं हो रहा होता। ऐसा ना हो कि एक बंदा आगे हो और आप लोग और मैं जो हूँ वो सेम पेज के ऊपर ना हो। तो एवरीबॉडी, दिस इज इमामा कायनात। और मैं डीएससी की ट्रेनर हूँ। 8 PM के सेशन के अंदर सर हसन के साथ सर हतीम है और हमारे साथ मैम सहर है। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर चीजें कुछ कवर कर ली थी। हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था कि हम लोग को डीएससी क्यों करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट फर्दर के टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं। डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स क्या है, डेटा को आप ऑर्गेनाइज किस तरह करवा सकते हो। तो डेटा को स्ट्रक्चर करवाने के आपके पास दो आपकी टाइप्स हैं। एक उसके अंदर आ जाती है प्रिमिटिव और एक आ जाती है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स कि कोई भी चीज, आपके कोई भी जो डेटा होता है ना, किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो किस तरह स्टोर हो रहा होता है। या फिर वो इंटीजर होता है 1 2 3 4 की फॉर्म में, या फिर वो कोई 3.4 4.8 कुछ इस तरह की वैल्यूज होती हैं, जिसके अंदर आपके पास पॉइंट्स आ रहा हो, डेसिमल्स वगैरह आ रहे हो। या फिर कोई स्ट्रिंग लिखी होती है, लाइक कुछ भी आपने जो लिखा होता है, या आपके कोई स्पेलिंग वगैरह होते हैं, जो भी लाइक जो भी आप लिख रहे होते हो उसको। नहीं तो आपकी होती है बूलियन 1 या 0 की फॉर्म के अंदर। किसी भी आप लैंग्वेज को देख लो, कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर उसके यही हो रहा होता है। दूसरी तरफ पे हमारे नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास आ जाती हैं एरे, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, सेट और फाइल्स। ये डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसको हम लोग डेटा को स्टोर करवाने के लिए यूज करवा रहे होते हैं। अब ये कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं? ये वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पास प्रिमिटिव वाले हैं ना, उनसे मिलके बनते हैं। लाइक इंटीजर की एरे हो सकती है, स्ट्रिंग की एरे हो सकती है, उसके अलावा फ्लोट की एरे हो सकती है, बूलियन की आप एरे बना सकते हो, लिस्ट की, टपल्स की, डिक्शनरी, ये भी इसी तरह के हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। मैं एक दफा काफी स्ट्रेटली इसको घुमाऊंगी, इसको देखिएगा जरा ध्यान से ना। ये तो जस्ट गिव मी अ मिनट, हम इसको देखते हैं। ओके, सो अगर मैं अभी बहुत ज्यादा फास्टली बताऊं तो लिस्ट क्या होती है हमारे पास। लिस्ट हम देख लेते हैं, लिस्ट इन पाइथन। वैसे ये जो होता है ये पाइथन के सेशन के अंदर हम लोग चीजों को देख रहे होते हैं, लेकिन अभी हम लोग बहुत तेजी तेजी से देखेंगे। लिस्ट एक ऐसी हमारे पास ना डेटा स्ट्रक्चर है। अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं, मैं ये काफी ज्यादा ना गंदा हो गया, तो हम इसको साफ कर लेते हैं। अच्छा, जो लिस्ट होती है ना वो एक ऐसा आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा सिंगल। आपने एप्पल बनाना ये सब कुछ काफी कुछ डाल दिया है इसके अंदर, तो ये हमारे पास आते हैं लिस्ट के अंदर। ओके, सब ये साफ हो गया। लिस्ट आइटम के अंदर हम लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं, इनको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, और हम लोग डुप्लीकेट्स वगैरह जो है वो भी ये अलो करता है, और बाकी सारी चीजें भी ये कर सकता है। टपल्स को, टपल्स पाइथन टपल्स को देख लेते हैं। पाइथन टपल्स भी इसी तरह के एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। एप्पल बनाना, कुछ भी आपने कोई भी वैल्यू रखनी है आप उसको स्टोर वगैरह करवा सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक मसला है, ये बिल्कुल लिस्ट की तरह का है, लेकिन इसके अंदर ये है कि आप इसकी ब्रैकेट्स देखोगे तो इस तरह की है, और लिस्ट की ब्रैकेट्स कौन सी होंगी, वो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी। और उसके अंदर जो है एक और चीज कि आपको चेंज नहीं कर सकते, आप चेंजेबल है लेकिन उसको आप चेंज कर सकते हो। बाकी डुप्लीकेट्स और बाकी सारी चीजें सेम है। लेट्स सपोज हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास ना एक टपल है, ठीक है, मैंने एक टपल बनाया है एप्पल बनाना चेरी का। और इसको मैं रिमूव कर देती हूँ और मैं कह देती हूँ कि एंटर में प्रेस करती हूँ, तो ये मुझे टपल शो करवा रहा है। अब लेट्स सपोज मैं एक काम करती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये जो टपल है ना, इसके अंदर एक काम करो। टपल के अंदर जो पहला एलिमेंट है ना उसका, अभी लगा लो कि कोई भी चीज है, मैं इसको असेस करवा रही हूँ, मैं एप्पल को देख रही हूँ, एप्पल को चेंज करना चाह रही हूँ। ज्यादा नहीं सोचना कि ये 0 इंडेक्स पे लगा दिया। मैं इधर कुछ भी लिख देती हूँ।
ठीक है, तो मैंने अभी इसको प्रेस किया, तो उसने मुझे एरर दिया। क्यों एरर दिया? क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। मैं क्या करवाने वाली थी, मैं एप्पल की वैल्यू चेंज करवाने वाली थी। अभी अगर मैं इसको लिस्ट बना दूं, इधर से हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो मैं भी इसकी लिस्ट बना दूं और मैं इसको फिर एग्जीक्यूट करवाऊं, और यहाँ पे मैं इसको चेंज करवाने की कोशिश करूं, तो ये चेंज हो गया क्योंकि ये लिस्ट थी। इस तरह के डिफरेंट हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स है। तो हम इसकी बात कर रहे थे, हमारे पास इस तरह एरे है, लिस्ट है, टपल्स है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी को देखिएगा, सेट को देखिएगा। सेट वो होता है जिसके अंदर आपके जो होता है वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे होते। इन सब के अंदर आपको एक वैल्यू नजर आ रही थी कि रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास सेट स्टाइल्स और ये सारी इन सब चीजों को देख लीजिएगा, ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे प्लीज बताइएगा हैंडल्स करके कि आपको प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस तरह आपने बताया वैसे ही बिल्कुल डिक्शनरी सेट्स हैं, आप उनको अपने बिहाफ पे देख लीजिएगा। मैम खतीजा ने कह दिया, ठीक है, उनकी क्लियर है। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हैंड रेस कीजिएगा ताकि मुझे अंदाजा हो सके आप लोग मेरे साथ हैं। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं हो तो मुझे बताओ कि हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग यहाँ पे एक लर्निंग, हम लोग डिस्कशन फॉर्म के अंदर है, हम लोग कोई बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच। 5 पार्टिसिपेंट्स ने हाथ रखी है, बाकी लोगों को मतलब समझ नहीं आ रही यहाँ पे। 18 6, ठीक है, ओके। 7 पार्टिसिपेंट्स, 8, बस मुझे प्लीज ये बताएं, मुझे अभी भी लग रहा है मतलब 10 लोगों को मेरी अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये है। 9, जस्ट वेटिंग। 9, प्लीज बी फ्रैंकली, आप पूछ सकते हैं, आपको कोई क्यूरी है, कोई डाउट है तो। बट ये 8 लोग अभी भी मतलब वो मेरे साथ शायद नहीं है, मुझे ये रियलाइज हो रहा है। तो मुझे प्लीज साथ से बताते रहें। ये हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। प्लीज नेक्स्ट टाइम अगर आप करें तो प्लीज आप हैंड रेस कीजिएगा जब आपको लगे कि आप मेरे साथ हो। नहीं साथ, मुझे बताना है कि हम साथ नहीं है आपके। ओके, सो आप अपने हैंड खत्म कर सकते हैं रिमूवल को। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर की हमारी कुछ क्लासिफिकेशन है। लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, नॉन लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। पहले हमने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर की कुछ टाइप्स होती हैं एक एतबार से। एक्सक्यूज मी मैम। कुछ, यस। मैम ये टपल्स एक दफा प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा मैम, टपल एक ऐसी चीज है, एक लिस्ट है, एक, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैम टपल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ना आप कुछ कोई भी एलिमेंट्स डाल देते हो अपने, और वो उसको ना आप इस तरह की ब्रैकेट से डालते हो। ठीक है, आप उसके अंदर कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। आपको लिस्ट का पता है? मैम आपको लिस्ट का पता है? यस मैम। अच्छा मैम, जिस तरह बिल्कुल लिस्ट होती है ना, लिस्ट के अंदर आप कोई भी वैल्यू है ना, आप उसको चेंज कर सकते हो। मतलब आप अगर लिस्ट का आप देखो ना, ये 0 था, मैंने इसको साथ किया तो वो चल गया। मैं टपल के साथ, अब मैंने एक टपल बनाया, सिर्फ मैंने ब्रैकेट्स अपने चेंज करनी है, तो आप इसी चीज को टपल बना लेते हो। मैं इसको, इसके जो पहला इंडेक्स है उसको चेंज करने की कोशिश करती हूँ, तो ये मुझे एरर दे रहा है। यही अगर मैं लिस्ट को यूज कर रही हूँ ना, लिस्ट को, लिस्ट चेंजेबल है, लिस्ट जो है उसको आप चेंज कर सकते हो, वो म्यूटेबल। ठीक है, अगर मैं इसके साथ करती हूँ तो ये मुझे एरर नहीं देगा, सिर्फ ब्रैकेट चेंज करने के साथ। तो टपल एक ऐसा ही डेटा स्ट्रक्चर है, आप इसको फर्दर देख सकती हैं जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे हमारे पास ना डिफरेंट जो है वो, कोई भी आप अपनी ये खोलिएगा वेबसाइट, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह टपल्स वर्क कर रहा होता है। और इसी तरह टपल्स के साथ साथ हमारे पास डिक्शनरी भी आ जाती है, उसका अपना एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसका सब कुछ अपना प्रोसेस होता है। इज इट क्लियर? यस मैम, थैंक यू। मिस आपको बात समझ आई है? मतलब कोई भी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो जी जी मैम, क्लियर है। लिस्ट के अंदर, लेकिन टपल के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर की दूसरी क्लासिफिकेशन है। हमारे पास दो किस्म की क्लासिफिकेशन थी, एक तो हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के हिसाब की, एक और टाइप है डेटा स्ट्रक्चर्स को हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं एक और मेथड के साथ। वो है कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है, मतलब वो लीनियर है या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एक तरतीब के साथ है, ऐसे फिर एक, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, एक लीनियर टाइप के साथ डेटा स्ट्रक्चर के साथ है, या वो नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर के मतलब ये है कि आपकी एक एलिमेंट था, आप बिल्कुल रैंडम आपने कुछ चीजों को जोड़ दिया, ठीक है, आपने उनको आपस में बस साथ जोड़ दिया और आप उनको साथ में करी जा रहे हो। इसको मैं इधर के साथ इसके साथ जोड़ दूं, इसको मैं इसके साथ जोड़ दूं, कुछ भी, मतलब कुछ भी रैंडम मैंने कर दिया। और एक है मैं बिल्कुल तरतीब के साथ, ये वाली जो मेरी है स्लेट, ये इसके साथ लिंक है, ये इसके साथ लिंक है, ये फर्दर इसके साथ लिंक है, इस तरह। हमारे पास स्टैटिक आती है और डायनामिक आती है। लीनियर के अंदर भी नेक्स्ट फर्दर, स्टैटिक के अंदर आपकी एरे आ जाती है, जिसके अंदर इसका मतलब ये है कि आप एरे का जो साइज है ना, वो आप फिक्स कर देते हो पहले। कीजिए कि आप जितना भी नेक्स्ट मूव करते जाते हो ना, आप उसके साइज को चेंज कर सकते हो। साइज को चेंज करना मतलब, पहले मेरे एक ना, लेट्स सपोज हमारे पास ना एक पानी की टैंकी है, ठीक है, हम उसके अंदर जो है ना वो 10 किलो पानी, 10 kg जो है ना वो भर सकते हैं। ठीक है, ये है एरे, उसके अंदर मैं 10 kg से बढ़ा नहीं सकती। अगर मैं डायनामिक की बात करूँ ना, स्टैटिक की बात करूँ, तो ये फिक्स रहेगा।
अगर मैं डायनेमिक की बात करूँ ना, ये इसी तरह के डेटा स्ट्रक्चर हम सारा कुछ पढ़ेंगे, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यू स्टैक लिंक लिस्ट वगैरह। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ना हम लोग, भाई हमारा दिल कर रहा था कि भाई अब हमारी जरूरतें ज्यादा हो गई हैं, हमारे घर में ज्यादा लोग आ गए, मेहमान आ गए, तो हमारी टैंकी अब 20 किलो पानी पड़े, तो मैं इसको 20 किलो करवा सकती हूँ 10 किलो से। उसकी मेमोरी के अंदर जो उसकी एलोकेशन, उसकी जो सारी पीछे एक रैम के ऊपर जो जाके उसकी एक स्पेस बन रही है ना, मैं उसको ज्यादा बढ़ा सकती हूँ। उसको डायनामिक कहते हैं, और अगर आप नहीं बढ़ा सकते तो उसको आप स्टैटिक कह रहे होते हैं। दो किस्म के हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है नॉन लीनियर के अंदर, एक होता है ट्री और एक होता है ग्राफ। अब ये किस तरह होता है, आज गिव मी अ मिनट, मैं इसकी एनोटेशन को खत्म कर तो देन हम देखते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज मेरे पास जो है ग्राफ है, तो मैं बहुत तेजी से दिखाऊंगा आपको। तो ग्राफ, ये माजरत इसके लिए जो आपको थोड़ा नजर आ रहा है रेड सा, इस तरह का आपको शो हो रहा होता है। ग्राफ कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है, हम इसको देखेंगे ग्राफ को भी। और उसके अलावा हमारे पास एक चीज होती है ट्री। अब ट्री जो है, ट्री उसने दूसरा दिखा दिया है, लेकिन पाइथन वाला या उसके वाला डिफरेंट होता है। अच्छा, ये अभी भी मैंने वो लिख दिया है। सो हम लिख देते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ट्री डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक ट्री के बिल्कुल फॉर्मेट के अंदर होता है, ठीक है। इसी तरह ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर भी कह लो जो ट्री है, ग्राफ है, उसी के अंदर से ना वो ट्री से मिलके ही बन रहा होता है। उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है, वो आप नेक्स्ट देखोगे। बस मैं वैसे बता रही हूँ कि जेनेरिक है, लेकिन अगर आप बात करो अपनी लिंक लिस्ट की, अगर मैं बहुत तेजी से आपको इधर लेके जाऊं लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट के अंदर आपको चीजें इस तरह अरेंज है, एक पैटर्न के साथ, एक तरतीब के साथ, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर मैं बात करूँ स्टैक की, तो स्टैक के अंदर क्या है, उसके अंदर भी एक तरतीब से है। देखो ऊपर से नीचे, पहले सी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, इस तरह। और अगर हम बात करें क्यू की, हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ ऐसे आपको बता रही हूँ। उसके अंदर भी ये इस तरह तरतीब से चीजें आ रही, पहले फ्रंट आ रहा है, इधर जाके नेक्स्ट मूव करते जाते हो, आपका बैक आता है, टेल आता है, ये सब कुछ। तो इस तरह के हमारे पास जो है वो होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको बताया लीनियर नॉन लीनियर, वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने आपको चीज बताई है ना। जिस तरह भी हम स्टैक और क्यू की बात, हमने जितने लोगों को देखा, स्टैक को देखा, क्यू को देखा, लिंक को देखा, वो एक तरतीब के साथ है, पहले 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, ऐसा करके एक तरतीब के साथ। लेकिन अगर आप बात करो हमारे पास जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, जिस तरह मैंने आपको ग्राफ और ट्री की पिक्चर्स दिखाई, आप देख सकते हो कि इसके अंदर पैटर्न नहीं है, वो उस तरह एक तरतीब तरतूब वाला कोई जो है वो इसके अंदर नहीं है। सो इज इट क्लियर टू यू, लीनियर नॉन लीनियर वाला आपको क्लियर हुआ है ये क्या हुआ है? Yes, ma'am. जी सर, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी मैं बाद में थोड़ी देर तक कहती हूँ हैंड रेज करने का, क्योंकि मुझे पता है अभी शायद आप लोग साथ ना। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट मूव के अंदर हमारे पास आते जाते हैं कुछ कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स, जिस तरह हमने बात की, एरे होती है, स्ट्रिंग होती है, लिंक लिस्ट होती है। ये मैंने लिंक लिस्ट आपको दिखाई थी सबसे पहले, मैंने बताया कि डिक्शनरी भी एक चीज होती है, आप उसको खुद सर्च कीजिएगा, हम फर्दर इसको डिस्कस भी करेंगे। हैश मैप को हम लोग डिस्कस करेंगे, डिक्शनरी को एज इट इज वो नहीं कर रहे होंगे, मतलब वही है, हम उसको देख लेंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। आप एंड से एक दफा देखिएगा उसको जरूर। स्टैक और क्यू जितना मैंने आपको भी दिखाया, और स्टैक के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सारी की सारी चीजें होती है ना, वो इस तरह हो रही होती हैं। आप लाइफों के अंदर जा रहे होते हो, पहले एक स्लेट आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी। क्यू के अंदर क्या होता है कि आपके पास इस तरह की एक चीज होती है, पहले ये आता है, फिर ये आता है, इस तरह का, ठीक है। ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर बता रहा है। मैंने आपको ट्री भी दिखाया कि ट्री किस तरह होते हैं, वो किस तरह आपस में लिंक होते हैं। यहाँ पे ये प्लॉट तो ज्यादा ही छोटे हो जाने हैं, थोड़ा सा बड़ा के ट्रीज होते हैं, और ग्राफ्स आपस में लिंक किस तरह होते हैं, और ये सब कुछ, ठीक है। ये सारे कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करवा रहे होते हैं। इस तरह मैंने आपको दिखाई, डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट दिखाई, टपल्स दिखाई, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग का डेटा स्टोर करवा रहे थे। ये कुछ उसी तरह का, लाइक इसके अंदर अगर आप देखो, तो मैं इसको इस तरह भी करवा सकती हूँ, 1, ओके। और मैं इसको करवा दूँ प्रेस, तो यहाँ पे उसने मुझे ये इस तरह भी कर दिया। डेटा को स्टोर करने का तरीका है, जैसे मर्जी स्टोर करवा लो। अब वो आप नेक्स्ट बाद में देखोगे कि वो किस तरह स्टैक तो वो उसी के हिसाब से। तो ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। इसी तरह कोडिंग के एल्गोरिदम्स होते हैं, फेमस एल्गोरिदम में कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसको।
किस तरह बनाते हैं। एक सैंडविच बनाना है तो उसका प्रोसेस किस तरह होता है, कि आप किस तरह बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इन सब एल्गोरिथम्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करवा रहे हो, जो हमने अभी पहले पढ़े हैं। ठीक है, जो हमारे ये वाले डेटा स्ट्रक्चर्स थे कुछ, तो ये वाले। ठीक है, तो अभी तक सबको क्लियर है? प्लीज हैंड रेज कीजिएगा सर, प्लीज हैंड, मैडम प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज हैंड रेज करें, मुझे थोड़ा पता चले कि मैं अकेली नहीं हूँ। ओके, सो 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग हैं यहाँ पर, मतलब 10 लोगों को अभी भी मेरी कुछ समझ नहीं आ रही। 12, 13, ओके, 14, ठीक हो गया, 15, 14 पे जाके रुक गए हैं। 6 लोगों को मेरी समझ नहीं आ रही। प्लीज सर, मैम, आप जो भी हैं प्लीज आस्क क्वेश्चन, आप पूछें, यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करने के लिए हैं। आप पूछ सकते हैं, जिन लोगों को समझ नहीं आई वो पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। ओके, सो आई थिंक सो इट्स ऑल राइट। ओके, कोशिश किया करें कि आप खुद बोला करें, ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ पर हो, और साथ में ना मेरे आप और मैं जो हूँ वो सेम पेज के ऊपर ना। ओके, सो हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा गंद मचा दी है, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर लेती हूँ। क्योंकि अब यहाँ से हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, हम एरे को स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, सो लेट्स बिगिन इट। हम एरे को देखते हैं कि एरे क्या है, एरे क्या है, क्या डेटा स्ट्रक्चर है। तो जिस तरह भी मैंने आपको बताया लिस्ट की, टपल्स की, वो एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल थी। एरे एक प्रॉपर एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरतीब के अंदर होगा, एक बिल्कुल आपके पास पहले जो है वो ये वाला आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, उस तरह। ठीक है, तो यार एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करवा सकते हो, इंट का करवा सकते हो, फ्लोट का करवा सकते हो, बूलियन का करवा सकते हो, स्ट्रिंग का करवा सकते हो, एन आइटम्स तक जितना मर्जी कर पाओ। ठीक है, इसके ऊपर कोई वो नहीं है कि आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने किस तरह करवाना है, आप जितना मर्जी करवा सकते हो। इसका मतलब क्या होगा कि एरे, अगर मैं बहुत ही अंदर जाके देखूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके कंप्यूटर के ऊपर जो भी कुछ चल रहा है इस टाइम के ऊपर, जूम की मीटिंग आपने चलाई हुई है, ये सब कुछ एक जगह के ऊपर जाके स्टोर हो रहा होता है। ये कौन सी मेमोरी के ऊपर स्टोर हो रहा होता है? कोई मुझे बताना चाहेगा? ये इस टाइम सब कुछ कहाँ पर चल रहा है? कंप्यूटर के अंदर ये सब कुछ कहाँ पर चल रहा है, किसी को पता है? एनीबडी, एनी गेसेस? रैम में। रैम में, एग्जैक्टली। ये सब कुछ रैम के ऊपर चल रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर। हमारे पास दो किस्म की मेमोरीज होती है, रैंडम एक्सेस और हमारे पास रोम या हार्ड डिस्क या एसएसडी जो आजकल चल रही है। तो जो भी हमारे प्रोग्राम में चीजें चल रही होती है ना, वो रैम के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही होती है। अब क्या हो रहा होता है कि पीछे जो हमारी रैम होती है ना, उसके अंदर ना इस तरह के बहुत सारे ना ब्लॉक्स बने होते हैं। ठीक है, वो हमारा वो अलग बात है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह या कुछ और चीजें उसको कंट्रोल करवा रही होती है। लेट्स सपोज कि ये सारे बॉक्सेस हैं, बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, इनमें से क्या होता है कि जब आप कहते हो ना कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, ये जूम की मीटिंग चला दो, तो वो आपको कुछ ना यहाँ से मेमोरी स्पेस से ना कुछ चीजें निकाल के ना कुछ बॉक्सेस अपने दे देता है कि आप इसको ना एग्जीक्यूट करवा सकते हो, इस चीज को चला सकते हो। इसी तरह एरे के अंदर भी इस तरह होता है, जब आप कहते हो ना कि जाके भाई तुम मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर को ना, आप किस तरह लिख रहे होते हो एरे को, अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह आप प्रोग्राम के अंदर लिखते हो, आप लिखते हो या ए आर लिख दूं मैं सिंपल, क्योंकि मेरे से यहाँ पे लिख नहीं हो रहा, तो माजरत राइटिंग के बारे में। मेरी राइटिंग थोड़ी चाइनीज और कोरियन मिक्सअप है, तो एरे बनाई है। तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा कि मैं इस एरे को एग्जीक्यूट करवाना चाह रही हूँ, जब मैं इसको कहती हूँ कि तुम एक 3 की एरे बना दो। ठीक है, ये भी आपको अच्छा नहीं नजर आ रहा, मैं आपको ना इसका कोड एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, इसलिए परेशानी होना। मुझे करवाना है ए 1 2 3, इसको एग्जीक्यूट करवाओ, इसको एग्जीक्यूट करवाओ। किस तरह आपने एग्जीक्यूट करवाना है, मैं कह देती हूँ 1 2 3 के हिसाब से ना आपने उसको देखना है। तो ये मेमोरी के अंदर ऊपर जाएगा, रैम को जाके बताएगा कि इसने मुझे कहा है, जो प्रोग्रामर है ना, जो भी बंदा है, मैं हूँ, इमामा ने कहा है कि जाके ना इधर रैम के ऊपर ये ना तुमने इतनी स्पेस लेनी है, 3 इंटीजर्स टाइप की, और उसके अंदर तुमने ना ये 1 2 3 डाल देना है। तो ये यहाँ से एक जगह लेगा, ये कहेगा 1, यहाँ पे डाल दो 2, यहाँ पे लेगा 3। अब ये जिस जगह के ऊपर पड़ा होगा ना रैम के ऊपर, उसका कोई ना कोई इन डब्बों का एड्रेस होगा, इन डब्बों का कोई ना कोई एड्रेस है। ये देखो, लेट्स सपोज कि अभी वो जो मैं बॉक्सेस के बारे में ये लंबी जोड़ी मैं ग्राफ सा बना रही थी ना, एक बॉक्सेस का, कट बॉक्सेस का, ये वही बॉक्सेस है। ठीक है, और ये इसी तरह मेमोरी एड्रेस पड़ा हुआ है।
मतलब यहाँ पे लगा लें कि 2391 के एड्रेस है, और मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैं 12 34 68 और ये 7 43 वैल्यूज जो है ना वो मैं डालती हूँ अपनी, जो है वो अपने सिस्टम को देती हूँ, तो क्या करता है वो एक कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन करता है। कंटिगुअस, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये सात सात ना डब्बे यहाँ से ले लेता है। मैं तो कहती हूँ 3 की मेमोरी बनाओ। वो क्या करता है कि यहाँ पे 3 डब्बों को पकड़ता है, और उनको जो से सात इकट्ठे लगे हुए हैं, सात जुड़े हुए हैं, 2391, उसके बाद 2392, उसके बाद 2393, 2394, 2395, इन सबके साथ ना एक मुझे ना जगह खाली करके दे दो, और उसका नाम मैंने कह दिया ए रख दो, उसका नाम ए रख दो, तो ये मुझे इस तरह करवा के दे देगा। और वो हर जो एलिमेंट होगा ना, हमने अपनी आसानी के लिए ना उसको कोई ना कोई इंडेक्स वैल्यू दी होगी, ताकि हमें हिसाब रहे। जो पहली वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी, फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 उसी के हिसाब से। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी एरे के अंदर हमारे पास जो साइज है वो 5 है, तो उसका जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा ना वो चौथे इंडेक्स के ऊपर पड़ा होगा, क्योंकि एरे के अंदर हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है, या हमारी प्रोग्रामिंग की जो काउंटिंग स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें क्या है, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ही समझ आएगी, अदरवाइज हमें कभी भी समझ, ये काफी नॉर्मल सी चीज। सो हम एक अनोटेशन गुम हो जाता होता है, चाहे मुझे मिल नहीं रहा, मैं ढूंढ रही हूँ। तो हम इसको साफ करते हैं, उसके बाद हम जाके ना इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं और क्या क्या रहे हैं। अभी हमने ये देखा सिर्फ कि हमारी जो रैम होती है ना, उसके ऊपर हम सब कुछ एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। हम अपना कोई डेटा स्ट्रक्चर जो है ना एलोकेट करवाते हैं, डिफरेंट आईडीज वगैरह को यूज करते हैं, जिस तरह मैं भी ये वाला आईडी यूज कर रही हूँ। ठीक है, मैं गूगल कोलैब को यूज करी, इट्स क्वाइट इजी। अगर आपको सिंपल प्रैक्टिस करनी है तो आप उसको यूज करो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो अब मैंने उसको यूज किया, इसको। तो मैं इधर जाके जब उसे कहती हूँ ना, लेट्स सपोज मैं ये एरे मैंने बनाई है। अब यहाँ पे मैंने एक बात ऐड की थी कि ये एरे इंटीजर टाइप की भी हो सकती है, इंटीजर 1 2 3 4, फ्लोट भी हो सकती है 0.34948, बुलियन भी हो सकती है 0 1 2, स्ट्रिंग भी हो सकती है, एप्पल बनाना, यहाँ कुछ भी, यहाँ पे जो भी मीटिंग इधर लोग हैं मुझे नजर नहीं आ रहे। तो हाँ, सर हतीम, सर हसन जो है, मैम सहर, मैम सर माजिद, मैम लाइबा, इन सब की लगा लो कि ये हम लोग इतना अपना डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हम इनके नाम के साथ इनको इकट्ठा करके भी एक डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि कार है, कार को मैंने दे दिया फोर्ड, और ये वोल्वो वगैरह ना, ये सारी मैंने इसको दे दी, और प्रिंट करवा दो कार्स को। तो उसने मुझे प्रिंट करवा दिया कार्स वोल्वो ये सब कुछ। बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है, बैकएंड के ऊपर गए, अगर मैं बैकएंड के ऊपर आपको बताऊं तो क्या हो रहा है, बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है कि ये थी मेरी रैम, रैम के ऊपर थी बहुत सारी जगह, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस थे। मैंने आके कहा कि एक कार नाम का एक डब्बा बनाओ, उसके अंदर मैंने अपनी ना दो चीजें डालनी है, फोर्ड और वोल्वो, इन दो चीजों को डालनी है। ये सारा का सारा इसको दे दो, इसको नाम दे दो कार का। ठीक है। अब इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, इस डब्बे का भी, और इस डब्बे का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। इसको कह दो फोर्ड है इसके अंदर, और इसको कह दो तुम्हारे पास क्या है, वोल्वो है। ठीक है। इसको कह दो फोर्ड है, इसको कह दो वोल्वो है। तो अब आप तुमने प्रिंट करवाना है इसको, ये क्या करवाएगा, ये अगर आप देखो इसका इंडेक्स होगा 0 और 1, इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, और एड्रेस किस तरह होगा, लेट्स सपोज मैं इसे कह देती हूँ इसका एड्रेस है 1 2 3। दूसरे का एड्रेस मैं खुद ब खुद ही आ जाएगा 1 2 4, क्योंकि ये कंटिगुअस मेमोरी है, बैकएंड के ऊपर इस तरह हो रहा है, ये बैकएंड के ऊपर बताने के लिए था आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ना इसके ऊपर कुछ चीजें करवाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं करवा देती हूँ, मैं आपको कह रही हूँ ना, आप सोच रहे होगे कि इंडेक्स किस तरह कोई चीज 0 से स्टार्ट हो जाती होगी ना, इनकी अपनी कोई काउंटिंग है प्रोग्रामर्स की। तो ये इस तरह है कि अभी मैं पहला एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ ना, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वर्ड बनाती हूँ, just give me a minute। सो हम कार्स, मैं कह देती हूँ कि पहला जो एलिमेंट है ना वो प्रिंट करवाओ। ठीक है। उसने मुझे यहाँ पे पहला एलिमेंट जो है ना वो प्रिंट करवा के बता दिया कि ये फोर्ड है। ठीक है। क्यों बताया, क्योंकि उसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। मैंने बताया कि आपको एक, आप उसके अंदर वैल्यूज की कोई ना कोई वैल्यू होगी, दूसरा उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा जो बिल्कुल साथ साथ जुड़ा होगा रैम के ऊपर जाके, और तीसरे नंबर के ऊपर उसका इंडेक्स कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 उसी के हिसाब से। और जो ये लास्ट वाली जो भी वैल्यू होगी ना, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स सपोज अभी मैं ना इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मैं ये डायरेक्ट हम लोग चलो प्रोग्रामिंग के ऊपर आ जाते हैं। ये मैं ना कुछ चेंज करवाना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि हम लोग जो है ना वो इसकी लेंथ भी चेक कर लें, इसकी ना हम लोग लेंथ चेक कर लें, जो हमारा एक कार्ड्स का हमने बनाया है ना, हम इसकी लेंथ चेक कर लें। इसके अंदर हम और भी वैल्यूज डाल सकते हैं, हम कुछ और भी डाल देते हैं, कुछ भी, कुछ स्ट्रिंग अंदर वैल्यू डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने इधर कार को एग्जीक्यूट किया तो हम कार को ही समझें।
तो मैं यहाँ पर जो है वो कार जीरो इज इक्वल टू टोयोटा लिखा हुआ है। मैं इसको कह देती हूँ कि तुम ना ये जो अभी ये वाला इसको रहने दें, हम लेंथ देख सकते हैं। हम किसी भी जो हमने एरे बनाई है ना उसकी लेंथ दे सकते हैं। उसकी लेंथ अगर हम इसको लेंथ को देखें ना तो हमारे पास लेंथ आती है 3। 3 क्यों आ रही है? इसके इसके अंदर हमारे पास 3 हम लोगों ने स्ट्रिंग्स डाली है। ठीक है, 3 हम लोगों ने स्ट्रिंग डाली थी, उसने हमें लेंथ दे दी 3। अब आप मैं अब आपको एक चीज बताती हूँ कि पहला एलिमेंट था हमारा कार जीरो किया था तो फोर्ड आया था। अगर मैं यहाँ पे अब मैं क्या लिखूं कि मैं लास्ट एलिमेंट को असेस कर सकूं? एनीवन? अगर मुझे ये अपना के जी एफ एक्स को सेट करना है, के एफ जे एक्स जो भी मैंने लिखा है, इसको मुझे प्रिंट करवाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या इंडेक्स पे लिखना होगा? माइनस टू वन। रखना होगा। एनीवन? -1। माइनस वन। टू मैडम। -1। क्या लिखना होगा? टू माइनस वन। रखना माइनस होगा। वन भी दे। -1 तो भी बहुत लिख ही अच्छा सकते हैं, टू मेथड भी लिख है। सकते हैं। आप लोग बहुत फास्ट हो, बहुत लाइक हो। हम कहीं और जाते हैं, हम लोग ना बात करना चाह रहे हैं -1 से भी, ये सही, सब सही कह रहे हैं, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अभी अभी हम लोग जो करंटली बात कर रहे हैं ना वो ये है कि इसकी लेंथ हमें किस तरह पता चलेगी। ये हमारा पहला इंडेक्स होगा 0, ये होगा 1 और ये होगा 2। मैं कार 2 करती हूँ तो मेरे पास वो, वो इसने मुझे एरर बता दिया है। एस आएगा कार देख के बाद। कैसे हमें एरर कार के दिया है, बाद। तो कार को करते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे कार्स लिखा हुआ है। सो हाँ, जी सर। ओके, सो मैंने यहाँ पे कार्स 2 किया। लेट्स सी, यहाँ पे मुझे उसने के जी एफ एक्स बता दिया, उसने मुझे बता दिया। तो उसकी लास्ट वैल्यू को मुझे असेस करना है ना, तो मुझे अपनी लेंथ से -1 करना होगा। लेंथ हमारे पास 3 आई है, लेंथ इस चीज की 3 है, लेकिन लास्ट वैल्यू को असेस करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं ये हमारे पास लास्ट वाले एलिमेंट को 2 को। और अभी जितने भी लोगों ने आपको बताया, दो जो यहाँ पे इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने एक बात की कि आप यहाँ पे -1 आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी अगर मैं -1 करती हूँ ना तो क्या होगा कि हमेशा जो आपकी इंडेक्स स्टार्ट हो रही होगी ना वो हो रही होगी 0 से। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहती हूँ पहली कोई भी वैल्यू है ना, 0 आएगी, फिर 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, इस तरह की कोई वैल्यूज है। मैं यहाँ पे स्टार्स दे देती हूँ, मतलब इनको मैं छोटे छोटे स्टार दे देती हूँ। ये स्टार है, आप लोगों को समझना होगा ये स्टार है। ठीक है, ओके। सो मैं अब क्या कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि भाई इसके अंदर ना मुझे वैल्यू को असेस करना है लास्ट वाले एलिमेंट की 4 की। एक तो ये तरीका है कि मैं इसके ना जो मेरी लेंथ है ना 0 1 2 3 4, मेरे पास इसके ये 5 एलिमेंट्स हैं, इसकी लेंथ के ऊपर चौथे इंडेक्स के ऊपर जाके ना मैं ये वाले स्टार की वैल्यू को असेस कर लूँ। या दूसरा मेरे पास तरीका होगा कि मुझे ये तो पता है कि जो मेरा पहला एलिमेंट है उसका जो पहले का इंडेक्स है ना वो 0 है, तो आखिर वाले का इधर 1 है तो इधर -1 होगा। -1 होगा ना तो लास्ट एलिमेंट को आप ज्यादा बेटर एफिशिएंटली कम स्पेस के साथ, कम मेमोरी के साथ आप उसको सेस कर सकते हो। अगर आप सिंपल यहाँ पे -1 का इंडेक्स यूज करो तभी आप लास्ट इंडेक्स को यूज कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात क्लियर नहीं होती, उनको लास्ट इंडेक्स समझ नहीं आती कि हमारे जो लास्ट वाले एलिमेंट को अगर हम लोग को असेस करना है ना तो लेंथ वाइज हमेशा हम उसमें से एक माइनस करते हैं, और नहीं तो हम -1 के थ्रू भी उसको अप्रोच कर सकते हैं। एवरीबडी क्लियर? यस मैम। थैंक यू मैम। ओके, सो हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मैम ये थैंक यू सो एरे मच और मैम, लिस्ट आपने मुझे दोनों सेम क्वेश्चन चीज है? पूछा। मैं बहुत ज्यादा ना, मुझे लग रहा था कि मैं अकेली लगी हुई हूँ। जी मैम। मैम मैं ये पूछी थी कि एरे और लिस्ट दोनों सेम चीज है? हाँ, हम एरे ही पढ़ रहे हैं मैम, हम लोग एरे ही पढ़ रहे हैं। मतलब लिस्ट और एरे दोनों एक ही चीज है? अच्छा मैम, इसके अंदर ना थोड़ी सी वो है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज भी वेरी करता है। अगर बहुत ज्यादा जेनेरिक में बताऊं, बहुत ऊपर से आपको बताऊं, तो एरे जो होती है ना उसके अंदर आप ना डिफरेंट जो 12 34 68 जो है ना, आप एक ही टाइप की वैल्यूज को यूज करवा रहे होते हो। मतलब आप यहाँ पे लिखोगे सारी वैल्यूज है ना तो स्ट्रिंग की है तो सारी स्ट्रिंग्स ही यूज कर रहे होगे, इंटीजर है तो इंटीजर ही यूज करवा रहे होगे। लेकिन अगर बात की जाए लिस्ट की, तो लिस्ट के अंदर ना आप वैल्यू कोई भी ऐड करवा सकते हो, मतलब आप कुछ भी वैल्यू यूज करवा सकते हो। अगर मैं इसकी ओके। बैकएंड के ऊपर आपको अप्रोच यूज करवाऊँ ना, तो इसके ऊपर लिखा नहीं होता लेकिन हम इंपोर्ट करवा रहे होते हैं एरे का मॉड्यूल। ठीक है, लेट्स ओके, एरे तो बस मॉड्यूल। इन दोनों को राइट करने का मेथड सेम? यस मैम, राइट करने का मेथड सेम है, लेकिन एरे के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि बैकएंड के ऊपर ना ये अभी आपको ना ये अभी यहाँ पे इधर लिखा हुआ है मॉड्यूल डॉट एरे। अगर यहाँ पे आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे मुझे मिल तो नहीं रहा, लेकिन ना एक बैकएंड के ऊपर हमारे पास ना जिस तरह हर एक लैंग्वेज में अपनी चीजें लिखी हुई है ना, एक पूरा मॉड्यूल है एरे का, हम उसको एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। लिस्ट और एरे क्वाइट सिमिलर है, लेकिन अगर आप देखा जाए बाकी लैंग्वेजेस के अंदर ना, अगर आप कोई और यूज करवा रहे होते हो ना,
यहाँ पर आप कोई और वैल्यू यूज करवाते हो तो आपको एरर आता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी एरर आएगा, लेकिन पाइथन के अंदर नहीं आएगा। तो पाइथन के अंदर क्वाइट सिमिलर, काफी ज्यादा ये सिमिलर है, हम इसको ये कह सकते हैं। यहाँ पे एरर नहीं आएगा, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस के अंदर आपको एरर आएगा। लेकिन अगर आप बैकएंड के ऊपर देखिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा रहे होते हैं, आपको इधर शो नहीं हो रहा होगा, वो खुद ब खुद ही हो रहा होता ओके ओके, है। थैंक कुछ यू। समझ आइए मैम आपको? यस मैम, आ गए। यूर वेलकम। ओके मैम, हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी तक हमें समझ लगी भाई रैम के अंदर जाके हम जगह बनाते हैं और उसके अंदर सारी की सारी सेम साथ साथ मेमोरीज के साथ हमें जगह एलोकेशन हो जाती है। भाई वी यूज एरे, एरे को हम भाई यूज क्यों करते हैं, यूज क्यों करना है हमने एरे को? जब हम लोगों को उसने लिखा एनीवन, कोई वॉलंटियरली कुछ बताना चाहता हो कि एरे को हम लोग यूज क्यों करते हैं? अगर हमने मल्टीपल टाइप के डाटा एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना हो तो हम एरे को यूज कर सकते हैं, एरे या लिस्ट। मैम अगर यस। हमने सेम डेटा हम्म। टाइप का यूज करने हो, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के। हम्म। यस। मतलब अभी हमने क्या किया, मैंने बताया यहाँ पे एरे ये 10 है। अब मुझे कोई बैकएंड पे बताएगा कि बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है जब मैंने ये लिखा है, जब मैंने ये सेंटेंस लिखा होगा तो इसके इसके साथ क्या हुआ होगा? मेमोरी में जो है ना। मैम बैकेट पे मेमोरी एलोकेट हो गई हाँ, ये होगी। मेमोरी वाले बहुत अच्छे पॉइंट पे पहुंच रहे हैं आप लोग। जी जी, क्या हुआ है? यहाँ पर मेमोरी 10 बॉक्सेस को एक नेम एलोकेट कर दिया जाएगा एरे के, एरे। हाँ, क्या हुआ है कि एक ना बिल्कुल एक उसने बॉक्स बना दिया है जिसके अंदर हमारे पास 10 उसने बॉक्सेस को इकट्ठा कर दिया। मैं बॉक्स ले रहे हैं, बैक एंड पीछे कुछ और ही होता है, ये आप लोगों की आसानी के लिए मैं बता रही हूँ। 10 हम लोगों ने क्या हुआ यहाँ पे इकट्ठे उसने जुड़े हुए, उसने एक डब्बा को एक जगह को कह दिया, उसको उसने नाम दे दिया एरे। ठीक है। और उसी एरे को ना आप असेस कर सकते हो, उसको डिफरेंट इंडेक्स दिए हुए हैं 0 1 2 3 4, उसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज डाली हुई है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के साथ इसको असेस करवा सकते हैं। मतलब अगर मुझे यहाँ पे असेस करवाना है 10 की वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 0 1 2 3। मैं यहाँ पे लिखूंगी एरे 3 3 को प्रिंट करवा दो पाइथन के अंदर। ठीक है, तो वो मुझे क्या प्रिंट करवा देगा, वो मुझे 10 प्रिंट करवा देगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही वर्ड को यूज कर रही हूँ, एरे के वर्ड को, और बस उसके अंदर इंडेक्स 0 1 2 3 4 अपने हिसाब से लिखती हूँ। मैं सारी की सारी वैल्यूज को इकट्ठा एक डब्बे में जोड़ के रैम के ऊपर डाल सकती हूँ। तो ये सबसे बड़ा फायदा है एरे का। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा जो है वो काफी ज्यादा गंदा किया है, साफ कर लेते हैं। ओके। सो हाउ टू असेस एलिमेंट इन एन एरे। जिस तरह मैंने आपको बताया एरे के, मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया। अभी जो सारी की सारी स्लाइड्स आएंगी ना, हम लोगों ने उसको डीपली स्टडी कर लिया है, लेकिन हम फिर भी उसको एक दफा ना गो थ्रू कर लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। हाउ टू असेस एलिमेंट इन एन एरे, आप किस तरह असेस कर सकते हो? मैंने जैसे आपको बताया कि आप सिर्फ इधर लिखोगे, यहाँ पे हमने एक एरे ले ली है, हमने उसको नम का नाम दे दिया है। उसके अंदर पहले एलिमेंट जो है वो 2 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 4 है। मैं अगर लिखूंगी num 1 तो मुझे 8 प्रिंट होकर आ जाएगा। मैं लिखूंगी num 4, अब देखा जाए तो साइज कितना है, 1 2 3 4 5, 5 साइज है। लेकिन मैं num 4 प्रिंट करवाती हूँ तो मुझे वो जीरो का इंडेक्स जो है, जीरो का एलिमेंट शो करवा देगा। इज इट, इज इट? यस मैम, क्लियर है। तो ये राइट। उसी तरह की सारी चीजें हो रही होती हैं। अच्छा, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, एरे कैपेसिटी वर्सेस एरे लेंथ की। अच्छा, अभी हम तक है ना, हम लोगों ने अगर मैं बताऊं तो सारी की सारी ना बेसिक एरे की क्लियर की है। इफ समवन हैज अ क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो प्लीज, अगर नहीं है तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। कितने लोग हैं यहाँ पर? 21 लोग हैं, 21 एक्सक्यूज मी लोग हैं। मैम। यस मैम। मैम ये जो पीछे वाली स्लाइड में ऊपर नम लिखा हुआ था, ये बेसिकली इंडेक्स ही है ना, 0 1 2 3 4। अच्छा मैम, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। पीछे ना आपने जाके सबसे पहले ना एक बनाया है एरे, जिसको आपने नाम दिया है नम का। ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे एक यस मैम। वो एलिमेंट, जिस तरह ना हमने यहाँ पे लगा लो बिल्कुल ऐसे, ऐसे हमने नम का एक एलिमेंट दिया है। अब हमने इसके किसी भी एलिमेंट को असेस करना है ना, तो मैंने सिर्फ कार जीरो के साथ असेस कर पा रही हूँ। वो यही कह रहा है कि आपने नम का एक आपने बनाई है, एक एरे बनाई, वो आपने एक एरे बनाई है जिसके अंदर 2 8 7 8 6 0 है। अगर आप उसका नंबर वैल्यू असेस करवाना चाह रहे हो, आप यहाँ पे num 1 लिखते हो और आपको 8 असेस हो जाएगा। जिस तरह हम यहाँ पे num 0 लिखते थे तो हमें 4 असेस हो जाता था। इज इट क्लियर? मैम मुझे ये बात समझ में आई है कि उधर आपने नाम दिया हुआ था तब था हमारे पास, तो यहाँ हम्म। नम बेसिकली उसको कार्स को नम से रिप्लेस किया हुआ है। इज इट सो? यस मैम, मैम आप कह सकती हैं मैम, ये कोई जस्ट गिव मी मैम मिनट, 1 मिनट देंगे बस। अच्छा, यहाँ पे आपने नाम लिखा है, मेरी वैल्यू से मत जाइएगा, मैं कुछ भी लिख दूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का मैंने कुछ वैल्यू लिख दी है, उसी तरह का कोई इंटीजर की वैल्यूज लिख दी है। ठीक है, अब मैं क्या करवाना चाह रही हूँ जी मैम, मैंने इसको करवाया कि भाई तुम एक एरे बना दो। सिस्टम में जाके रैम के अंदर जाके एक हमने एरे बना दी। मैं कहना चाह रही हूँ कि मुझे ना नम की जो पहली की मुझे ना जो उसका पहला इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है ना वो मुझे शो करवा दो। वो कौन सी वैल्यू होगी, 3 होगी, वो मुझे इस तरह शो करवा देगा। तो ये सेम वही चीज हो रही है, वो वही यस बता मैम। रहा है कि यहाँ पे ये इस तरह सेट किया जा रहा है। इज इट क्लियर मैम? ऑल राइट। यस मैम, थैंक यू। अच्छा, 23 पार्टिसिपेंट है, एक बंदे ने भी हाथ नहीं करा किया, किसी को भी समझ नहीं आई? इसका तो बहुत काम खराब है, बहुत टाइम लग जाया करेगा। समझ आ रही है मैडम, बिल्कुल आप आगे जाओ। क्या हुआ सर? आ रही है समझ मैडम। थैंक यू सर। सर इस तरह होता है ना कि वो मुझे पता चलता रहता है कि आपको समझ आ रही है, रेज हैंड होने से ये फायदा हो जाता है। यहाँ पे अब रेज हैंड ही 7 हो रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ 23 - 7 अगर किया जाए तो इतनी बड़े लोगों को, ज्यादा लोग समझ एक्सक्यूज नहीं। मी मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम मलिहा, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझाते हैं आपके, इसका जो मतलब कि साइज है, ये रैम में स्टोर हो रहा है, तो ये क्या मतलब बाइट में स्टोर होता है रैम में, और कितने यस बाइट में स्टोर होता है? मैम, इट्स डिपेंड, ये डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू किस तरह की है। वैल्यू का कंटेंट किस तरह हो सकता है कि अब आपका नाम है मलिहा, मलिहा जी। नाम की अगर मैं स्ट्रिंग डालती हूँ तो उसकी डिफरेंट टाइप का इंडेक्स स्टोर होगा। मैं 3 अगर उसके अंदर एरे के अंदर 3 4 5 6 करके डालती हूँ वो कुछ और होगा। इमामा मलिहा कायनात कुछ इस तरह का लंबा चौड़ा कुछ लिख देती हूँ ना, तो उसका जो है ना पीछे मेमोरी बाइट्स वो और ले रहा होगा। इंटीजर की 4 बाइट्स लेता मतलब है, कि इट्स डिपेंड फ्लोट जो है अपॉन वो चार वैल्यू। बाइट्स लेता है। क्या? हाँ, ओके। इट्स डिपेंड के टाइप डेटा की वैल्यू किस तरह की है, फ्लोट तो ओके। नहीं है, 0.4 या कुछ डेसिमल टाइप तो नहीं है। ओके ओके, मैम, थैंक यू। सो हम लाइक नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं, एरे कैपेसिटी वर्सेस एरे लेंथ। एरे कैपेसिटी क्या है कि अब मैं अगर एरे कैपेसिटी की बात करूँ, मैंने जिस तरह वो टंकी की एग्जांपल, 10 kg का मैं इसके अंदर जो है वो पानी डाल सकती हूँ, ये इसकी कैपेसिटी है। अब अगर मैं इसके अंदर 3 किलो भी डालूं, 4 किलो भी डालूं, तो कुछ मसला तो नहीं है अगर 3 4 किलो रह जाता है। तो वो क्या होगी, आपकी जो जितना आप मैक्सिमम डाल सकते हो ना, मैक्सिमम अगर मैं ज्यादा पानी डालूंगी तो वो पानी सारा बाहर गिर जाएगा। 10 kg में पानी डाल सकती हूँ, वो क्या होगी, इसकी कैपेसिटी होगी इस टैंकी की। और इसके अंदर मैं जितनी उस टाइम के ऊपर, स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, 3 बजे 4 बजे हमारे घर की टंकी के ऊपर पानी होता है, वो अगर 3 4 किलो होता है, नॉट पॉसिबल बट जो भी है, 3 4 किलो पानी होता है उसके अंदर, तो वो पॉसिबल है, वो उसकी लेंथ होगी। इसी तरह सेम यही होगी एरे लेंथ और एरे कैपेसिटी का भी यही हिसाब है कि आपके पास ना एक एरे के अंदर आप कह देते हो कि ARR 6 बना दो, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर डाल दो। अब ये क्या है, मैक्सिमम इसके अंदर आप 6 एलिमेंट्स और डाल सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इंसर्ट का फंक्शन होता है आपके पास इसके अंदर, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू को, लेकिन 6 वैल्यू से ज्यादा नहीं इंसर्ट कर सकते। तो ये उसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी उसकी मैक्सिमम। और उसकी जो लेंथ होगी, लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ होगी कि जितनी आपकी वैल्यू करंटली आपके पास मौजूद है। मतलब मैंने इसके अंदर एक जो रैम के ऊपर जगह बनाई है, जाके 6 मैंने इसके अंदर डब्बे हैं, मेरी मर्जी मैं इसके अंदर सिर्फ 3 डब्बों को फिल कर लूँ, बाकी सबको कुछ भी ना करूँ। इनको मैंने फिल कर लिया, बाकी सारी मैंने जगह खाली छोड़ी हुई है। तो ये क्या होगी, जितनी आपके पास आप जितनी यूज कर रहे हो वो होगी एरे लेंथ, और जितनी आपकी कैपेसिटी होगी, जितनी आपने जाके सीपीयू से कहा हुआ है, जितनी आपने जाके ओएस से कहा हुआ है, आपने सीपीयू को समझाया हुआ है कि मुझे 6 चाहिए, वो आपकी जगह जरूर बना देगा 7 तक की। लेकिन आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी यूज करो, जितना आप यूज कर रहे होगे ना, वो होगी आपकी एरे की लेंथ, जितने आप एलिमेंट उसके अंदर डालोगे, जितनी आप उसके अंदर यहाँ पे कैपेसिटी बता रहे हो, जिस तरह AR 6 बता रहे हो, वो होगी इसकी कैपेसिटी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ एरे आ जाती हैं, एरेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। हम उसको देखेंगे, एरे की डिफरेंट टाइप्स किस तरह की होती हैं। 1D होती है, 2D होती है, 3D एरेज होती हैं। और अगर 1D की एरे की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे पहले सफाई कर देनी चाहिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे है हमारे पास, इसके अंदर क्या होता है, वही जो सिंपल अभी इतनी देर के हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वही है कि आप एक इंडेक्स लेते हो और उसके अंदर इसी तरह वैल्यूज को डाल देते हो, 5 10 15 20। अभी तक जितनी हमने बात की, बस अभी हम लोग इसी की बात कर रहे थे, 1 डायमेंशनल एरे। उसके बाद हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे होती है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपकी एक एरे होती है, एरे के अंदर एक एरे होती है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरी एक एरे है, मैंने एक एरे बनाई है, उसके अंदर मैं एक और एरे डाल देती हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं जितनी मर्जी एरेस डाल दूँ, ठीक है। मैंने एरे के अंदर कुछ एरेस डाल दी, लुक एट दिस, ये एक मेरे पास एरे थी, मैंने उसके अंदर एक ये वाली एरे डाल दी, एक ये वाली एरे डाल दी, एक मैंने ये वाली एरे डाल दी।
तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स टाइप की इसकी शक्ल आ गई, इसकी फॉर्म आ गई, उसको मैं कहूंगी 2 डायमेंशनल एरे। हम इसका कोड भी करके देखेंगे, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, सो 3 डायमेंशनल एरे उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मसला यहाँ पे आ जाता है कि आप यहाँ पे मैं बता रही थी ना, एरे के अंदर एक एरे बनाई है, एरे के अंदर एक एरे हो और उसके अंदर भी एक एरे हो, मतलब ये इसके अंदर नेक्स्ट फर्दर भी एक एरे हो, उसको हम कहेंगे 3D एरे। इसको हम देखते हैं कोड के साथ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैम इसे हम तो नेस्टेड बोल सकते हैं। एग्जैक्टली मैम, मैम मरियम आपने ये बहुत अच्छे यहाँ पे पॉइंट बोला है जी, हम लोग इसको नेस्टेड बोल सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास ना ये कोड है, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारी सिंपल 1D अरे है, यहाँ पे काफी ज्यादा दोबारा फिर सफाई सुफाई करनी पड़ती है मैं बार बार। ओके, सो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक 1D अरे है, आपको नजर आ रही होगी। सो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1D अरे के अंदर हमने 1 2 3 4 5 हमने वैल्यूज डाली, हमने कह दिया प्रिंट करवा दो, उसने हमें प्रिंट करवा दी सिंपल 1D अरे। इस तरह मैं करवाती हूँ 2D अरे, मैंने एक एरे बनाई, एक एरे बनाई, ये मेरी पहली एरे है, उसके अंदर मैंने और एरेज डाल दी और दरम्यान में मैंने कोमा डाल दिया, बस उनको सेपरेट करने के लिए। मैं कहती हूँ इसको प्रिंट करवाओ, उसने मुझे प्रिंट करवा दी एक एरे, उसके अंदर नेक्स्ट फर्दर ये 7 8 9 के एरे है, फिर 4 5 6 के एरे है, 1 2 3 के एरे है, इसको हम कहेंगे 2D एरे। और अगर मैं बात करूँ 3D एरे की, तो उसके अंदर क्या हुआ है कि मेरे पास एक एरे थी, पहले ये येलो वाली एरे है, उसके अंदर मैंने पिंक वाली एरेस डाली, उसके अंदर पिंक वाली के अंदर भी मैंने नेक्स्ट फर्दर ये ब्लू वाली एरेस भी डाल दी, और सबको मैंने मैम आई कोमा के हैव अ साथ। क्वेश्चन हियर। मैम हम बात कर लेते हैं, मैं ये पॉइंट अपना क्लियर कर लूँ उसके बाद हम बात करते ओके हैं। अच्छा, मैम। 3D एरे, 3D एरे के अंदर क्या है कि हमारे पास एक एरे थी, हमने उसके अंदर पिंक वाली एरे डाली, उसके अंदर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, हम सब वैल्यूज को कोमा के साथ सेपरेट कर रहे हैं, चेक कर लें अब एक बात, इसको भी हम लोग कोमा के साथ सेपरेट कर रहे हैं। अब जो इसके अंदर ब्लू वाली को भी अगर हम लोग सेपरेट कर रहे हैं ना एरेस को, उसको भी हम लोग कोमा के साथ सेपरेट कर रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये आपको उसी तरह शो करवा रहा होगा कि यहाँ पे आपकी 3 ये आपको ब्रैकेट शो करवा रही होंगे, वो शो करवा रहा होगा। ओके, सो यस मैम, आपने कोई क्वेश्चन पूछा था। जी मैम ये देखिए जरा 2D एरे में भी तो हम एक एरे के अंदर दूसरा एरे है जो डिस्प्ले हुआ है अभी आउटपुट, तो ये भी तो 3D एरे की तरह ही है, तो फिर हमें 2D में और 3D में डिफरेंस कैसे करेंगे? अच्छा मैम, अभी मैं आपको ना एक चीज दिखाती हूँ, मेरा ये पॉइंटर चल जाए बस। मैम ये एक डब्बा है, आप इसके अंदर सारा सामान ऐसे डाली जा रही थी पहले, ठीक है, अब आप एक और डब्बा ले लेती हैं, घरों में होता है ना डब्बे के अंदर डब्बा, आप इसके अंदर एक और डब्बा डाल देती हैं, आप उसके अंदर भी सामान डालती रहती हैं, ठीक है, लगा लें यहाँ पे आपके पास ना चावल है, मेक सेंस तो नहीं बनती बट ठीक है बना लें आप, ठीक है, चावल यहाँ पे आपने डाले हुए एक बड़े सारे डब्बे के अंदर, आप उस डब्बे के अंदर एक और डब्बा डाल देती हैं, आप उसके अंदर भी कुछ चीज डाल देती हैं, कोई चावल या कुछ और चीज डाल देती हैं। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तो हम कलर चेंज करके इसको कर देते हैं ये वाला, ठीक है, ये बना लेती हैं। अब मैं ये वाली अगर डब्बे की बात की जाए ना, ये वाला जो डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, ये है 2D अरे। अब मैं इस ये वाला जो 2D वाला डब्बा है ना, इस डब्बे के अंदर एक और मैं डब्बा बना देती हूँ, ये वाला, इसके अंदर मैं फिर से कोई चावल चुवल डालना शुरू कर देती हूँ, मतलब कोई भी चीज उसके अंदर डाल सके, इसके अंदर भी मैंने वैल्यूज डाल दी, इसके अंदर भी मैंने वैल्यूज डाली हुई हैं, और तीसरे लास्ट वाले के अंदर भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ये सारे एक पैकेट के अंदर बंद है। अगर एक के अंदर पहले एक डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, फिर डब्बा, 3 दफा डब्बा है, तो आप कहेंगे 3D एरे है, 3D एरेज है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक एरे होगी और उसके अंदर आप सिर्फ एक और एरे डाल रही होंगी, उसको आप कहेंगे 2D एरे। मैम मेक सेंस, कुछ समझ आइए। जी मैम आ गई है, लाइक ये 2D भी नेस्टेड ही होता है लेकिन इसमें हम 2 एरे यूज कर रहे होते हैं, यस और 3D में जो है वो हम 3 करते हैं। मैम, ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी ले रही हैं, यहाँ पे मैंने 3 लिए हैं एरे के अंदर, मैंने 3 एरेज लिए हैं, मैं 5 ले लूँ, 100 ले लूँ, जितनी ले लूँ, 10 ले लूँ, 12 ले लूँ। अब मैं इसके अंदर भी अगर मैं एरे ले लूँ, अब ये जो है ना, ये लेट्स सपोज मैं इसके अंदर भी एरे ले लूँ 1 2, ठीक है, आप समझ रही हैं यहाँ पे जी 3 मैम 4। 2D एरे में फिर हमारी 2 डायमेंशंस यूज होंगी और 3D में 3, जैसे आपने बॉक्स की एग्जांपल दी है, 3D में हम 3 बॉक्स लेते हैं और 2D में 2 बॉक्स। यस मैम, क्लियर है आपको। जी अच्छा, मुझे मैम चैट क्लियर है। चैट वाले मैसेजेस मुझे शो नहीं होते, तो अगर कोई पढ़ के सुनना चाहता है तो वो सुना सकता है। ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हमने डब्बे एक अच्छा सा खाना ही बना लिया था, चलो हम पहले इसको रिमूव करते हैं, फिर हम लोग पढ़ते चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 3 डायमेंशनल एरेज थी। अब इसके अंदर ये होगा, एक चीजें चीजों को थोड़ा सा फर्क आएगा। हम ना इसके अंदर क्या कर रहे होंगे
ये मेरी अनोटेशन एक दफा चल जाता है, अनोटेट मस्ट स्टार्ट कर। ओके, सो हम क्या कर रहे होंगे इसके अंदर, थ्री डायमेंशनल एरे के अंदर हमारे पास तीन डायमेंशन होती हैं, जैसे मैंने बताया। आपके अंदर ना, आपके पास एक एरे होगी, उसके अंदर कोई ना रो और कॉलम्स होंगे, एंड फर्दर उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, लाइक ये है। हमारी इसकी वैल्यू जो है ना, हम इसको चलो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही देखते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल को समझते हैं, कोड को देखते हैं। ठीक है, हमारे पास ना एरे की कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं। ट्रेवर्स का फंक्शन होता है, इंसर्शन का फंक्शन होता है, डिलीशन का होता है, सर्च का होता है, अपडेट का फंक्शन होता है। ये सब कुछ एरे के अंदर सब कुछ चीजें हो रही होती हैं। ट्रेवर्स क्या होता है, आपने सारी की सारी एरे को प्रिंट करवाना है। इट्स सो मच इजी। इतनी देर से जो आप लोग काम कर रहे हो, सिंपल यहाँ पे प्रिंट लिखना है, कोई भी एरे उसका नाम लिख दो। आपने कोई भी एरे बनाई हुई है ना, यहाँ पे हमने एक एरे बनाई थी ये वाली, हम इसका सिर्फ नाम लिखते हैं और हम कह देते हैं कि प्रिंट करवा दो इसको, उसने प्रिंट करवा दिया। हम इस सारे को मूव करवा देते हैं। आप इसको लूप के साथ भी करवा सकते हो। लूप के साथ अगर बात कीजिए तो आप इस तरह करवा सकते हो। आपने यहाँ पे फोर लूप लगाई, आपने इधर कोई ना कोई उसको वैल्यू दे दी, एक्स से दी, और आपने कहा कि कार के अंदर मूव करते जाओ, कार के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना उन सबके पास जाओ। ठीक है, वो जो उसकी वैल्यूज जिस हिसाब से आ रही होंगी वो उनको प्रिंट करवाता जाएगा। इसका मतलब क्या है, फोर लूप वाला कॉन्सेप्ट लाइक ये है कि अगर मैं लगा लूं कि यहाँ पे मैंने लिखी थी टोयोटा लिखी थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे एफ लगा लेती हूँ, एक और गाड़ी थी, हम मेहरान लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, हमारे पास ना ये गाड़ियों का सारा सेट था। मैं इसको लूप लगाती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये एक्स इसको पकड़ेगा, यहाँ से फर्स्ट वाले एलिमेंट को पकड़ेगा और ये मूव करवाएगा जब तक ये चीज खत्म नहीं हो जाती। पहले ये प्रिंट करवाएगा पहले एलिमेंट को, एफ टी को, फिर ये करवाएगा एफ को, फिर ये करवाएगा एम को, और ये चलता जाएगा फोर लूप के साथ। सो अभी वो यही शो करवा रहा है, इस तरह आप ट्रेवर्स कर सकते हो। नेक्स्ट फर्दर अगर आप अपनी वैल्यूज को ऐड करवाना चाह रहे हो, वो जो कार है ना इसके अंदर भी आपके पास क्या क्या चीजें प्रिंट हो रही हैं, आपके पास फोर्ड वोल्वो ये प्रिंट हो रही है। मैं इसको खत्म करती हूँ। हम इसके अंदर सिर्फ फोर्ड और वोल्वो इस टाइम हमारे पास ना प्रिंट हो रही है। नेक्स्ट फर्दर अगर मैं इसके अंदर वैल्यू भी ऐड करवाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है अपेंड का फंक्शन। कोई भी वैल्यू को अगर हम लोगों को ऐड करवाना है ना एरे के अंदर, हम यहाँ पे अपेंड लिखेंगे और कोई भी वो वैल्यू का नाम लिख देंगे। हमने कह दिया कि वैल्यूज के अंदर अपेंड करवा दो, तो उसने वैल्यू अपेंड करवा दी, फोर्ड वोल्वो होंडा। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई वैल्यू ना रिमूव कर दूँ। ठीक है, मैं रिमूव कर दूं। मैं यहाँ पे अभी ये जो है ना, ये स्पेसिफिकली जो है ना, वो आपको करवा रहा होगा इंडेक्स के हिसाब से। अब देखा जाए तो ये जीरो इंडेक्स पे पड़ा है, ये पहले इंडेक्स के ऊपर पड़ा है, ये दूसरे इंडेक्स के ऊपर पड़ा है। अब मैंने क्या है कि वन इंडेक्स के ऊपर जो भी पड़ा है ना उसको पॉप करवा दो। उसने उसको पॉप करवा दिया, वोल्वो को उसने पॉप करवा दिया। अब मैं यहाँ पे कहती हूँ कि कार को ना प्रिंट करवाओ। कार को प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे वोल्वो नहीं था क्योंकि वो पॉप हो गया। ये सारे के सारे फंक्शन है, डॉट पॉप डॉट अपेंड, ये सारे के सारे फंक्शन जो है ना ये एरे के ही हैं। और आप एक्सक्यूज रिमूव मी जो है मिस, अगर मैं, सॉरी सॉरी, हम कटिंग यू मिस। मुझे अभी थोड़ा सा हैरत हुई कि ये तो आप डीएसए का सेशन है ना, ये पाइथन का है। मैम ये डीएसए का सेशन है, लेकिन अभी जो है हम एरे की जो, इसके अंदर हमारे पास ना कुछ चीजें हैं, ट्रेवर्स इंसर्शन डिलीशन सर्च और अपडेट, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये लिस्ट को हम लोग मिक्सअप नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसके अंदर एरे का टॉपिक पढ़ रहे हैं। शायद ओके आप लेट आई हैं इसलिए आपको पता नहीं चला ओके होगा। ओके मिस। सो हम लोग रिमूव का फंक्शन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने होंडा को अगर मैं करवाना चाहूँ तो मैं रिमूव करवा देती हूँ, और मैं नेक्स्ट प्रिंट करवाऊंगी तो वो नेक्स्ट प्रिंट नहीं होगा। और फ्रूट की अगर बात की जाए तो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट बनाए हुए हैं, यहाँ पे एक एरे बनाई है, और मैंने कहना चाह रही हूँ कि मैं इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ कि जो मेरा पहला ये वाला इंडेक्स है ना, ये जीरो इंडेक्स के ऊपर है, पहले इंडेक्स के ऊपर जाके ना ऑरेंज जाके लगे, तो मैं इसको करवाती हूँ और नेक्स्ट में इसको sorting का एक फंक्शन यूज कर लेती हूँ। तो ये इस तरह हो जाएगा, और नेक्स्ट में प्रिंट करवाती हूँ फ्रूट्स को, तो ये उसी के हिसाब से प्रिंट करवा रहा होगा। ये अब उसी के बनाना, पहले ए आता है फिर बी आता है फिर सी आता है, उसी के हिसाब से प्रिंट करवा रहा है। और साथ में वो इंसर्ट भी करवा रहा है, यहाँ पे उसने ऑरेंज को इसके अंदर इंसर्ट भी करवा दिया। अगर मैं sorting का फंक्शन ना लगाती इंसर्शन के लिए, तो वो एग्जैक्टली पहले इंडेक्स के ऊपर जाके उसको इंसर्ट करवाता है। यहाँ पे देखिए ऑरेंज जो है वो इधर आ रहा है, सॉर्ट के फंक्शन से वो उसको सॉर्ट भी कर गया। यहाँ पे आप रेंज के थ्रू भी आप यूज करवा सकते हो, अपनी जो कोई भी एरे है उसको प्रिंट वगैरह करवा सकते हो। इसको आप ऑन सेल्फ देख लीजिएगा, 1D और 2D 3D एरे हम लोगों ने पढ़ लिया। सो हम लोग सर्च करवा सकते हैं किसी भी इंडेक्स के ऊपर जाके ना, अपनी लूप लगा देंगे कि हमारी ये वैल्यू जो है ना उसको आप करवा दो। आप इंडेक्स दोगे और वैल्यू दोगे, तो आप कहोगे कि लूप चलाती जाओ फॉर लूप तक, जब तक कि आपका ये एलिमेंट नहीं आ जाता। वो एलिमेंट आ जाता है तो आप उसकी वैल्यू को चेक करवा सकते हो, ये है, सर्च कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो डॉट रिमूव के फंक्शन के साथ, अपडेट कर सकते हो उस स्पेसिफिक वैल्यू के इंडेक्स को ढूंढ के, उसके ऊपर बस कोई भी वैल्यू जो है ना वो आप उसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो हम अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास एरे के अंदर इंसर्शन हम लोग कर सकते हैं, जो मैंने आपको डॉट इंसर्ट और डॉट ऐड का फंक्शन बताया। उसके अंदर बेसिकली बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा होता है कि मैं कहती हूँ मुझे आठवां एलिमेंट जो है ना वो ऐड करवा दो। वो क्या करवाएगा
कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो उनको नेक्स्ट मूव फर्दर करवाएगा। अगर मैं उसको कह देती हूँ आखिरी इंडेक्स के ऊपर करवाओ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो मैं उसको ना इंडेक्स ही बता रही थी कि तुम ना ये वाले इंडेक्स के ऊपर जाके करवाओ। यहाँ पे अगर मैं अपेंड की सिंपल बात करूँ, चलो मैं पहले अपेंड के बारे में बता देती हूँ। तो जो लास्ट वाली एलिमेंट होगी ना वो उसके पास जाके खुद ही नेक्स्ट फर्दर जो होगा वो अपेंड हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ अपने इंसर्शन के फंक्शन की, तो मैंने कहा था इंसर्ट करो वन को, ऑरेंज का जो है ना वो इधर इंसर्ट कर दो। तो वो यहाँ पे जाएगा, पहले वो वाले इंडेक्स को ढूंढेगा जिस इंडेक्स का मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। बाकी सबको उस तरफ, बाकी दूसरी तरफ जो है वो एड्रेस को मूव करवाएगा उनको सेफली, और उसके अंदर वो वैल्यू जो है वो एंटर करवा देगा। ओके, सो इसी तरह हम लोग न्यू एलिमेंट को भी इंसर्ट करवा सकते हैं इसके साथ, जिस तरह अभी इंसर्शन और आपके इसके फंक्शन को यूज किया। डिलीट करवा सकते हैं डॉट रिमूव के फंक्शन के साथ। बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा होगा कि हम उस स्पेसिफिक एलिमेंट को जो हमने यहाँ पे रिमूव करवाया ना, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे होंडा लिखा है, मैंने अल्फाज ही लिख दिया, जो मैंने एलिमेंट जो वैल्यू थी ना वही लिख दी है। तो वो जाके उसको रिमूव करवा देगा और नेक्स्ट फर्दर जो है ना वो आपको रिजल्ट दे देगा। बैकएंड के ऊपर रिमूव किस तरह करवा रहा होगा, वो उस चीज को ढूंढेगा, उसको यहाँ से रिमूव करवा देगा। और बाकी जो 6 7 8 वाली है ना, 5 को उसने रिमूव करना था, 5 को उसने रिमूव किया, अब ये जगह खाली होगी तो उसने कंटिगुअस मेमोरी थी, उसने इसको 6 को यहाँ पे मूव कर दिया, 7 को इसकी जगह पे, 8 को इसकी जगह पे, तो नीट एंड क्लीन करके प्रेजेंट कर दिया। एरे की आप सर्चिंग भी जो है ना वो इस तरह करवा सकते हो, उसी एलिमेंट्स के हिसाब से। और हैव यू एवर नोटिस हाउ योर फोन और या कंप्यूटर कैन प्ले म्यूजिक एंड वीडियो स्मूथली? दैट्स बिकॉज दे यूज एरे टू स्टोर। अब क्या होता है कि आपका जो मोबाइल है, लैपटॉप है, उसके ऊपर कोई म्यूजिक लगा रहे हो या वीडियो दिखा रहे हो, आपको एक पिक्चर के बाद ना, जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हमें जो कुछ पिक्चर नजर आ रही होती है ना, या कोई वीडियो नजर आ रही होती है, एक वीडियो बनती है मुख्तलिफ पिक्चर्स के मिलने के साथ, और वो पिक्चर्स के पीछे क्या होता है, डिफरेंट पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स के अंदर क्या होती है, डिफरेंट वैल्यूज, बिट्स और बाइट्स के अंदर फॉर्म में स्टोर हो रही होती हैं। तो अगर आप देखो तो वो सारी की सारी चीजें ना, जो आपके सॉन्ग्स वगैरह होते हैं ना, या जो आपको वीडियो नजर आ रही होती है, वो एक तरतीब से नजर आ रही होती है। पहले फलानी पिक्चर नजर आती है, फिर दूसरी पे तीसरी, जिस तरह मैं बोल रही हूँ ना वो एक तरतीब से आपको सुन रहा है, पहले ये चीज है, फिर दूसरी चीज है, ये तीसरी चीज है। अब ये डेटा क्या होता है, ये डेटा जो मैं बोल रही हूँ ये भी तो डेटा है ना। वो डेटा है कि किस तरह मेरा कंप्यूटर जो है वो उसको साउंड के अंदर जाता है, उसको स्टोर करवाता है, वो भी बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में आपके पीसेस के थ्रू आपको सुन रहा है, और वो बिल्कुल तरतीब के साथ सुन रहा है। वो सब कुछ लाइक, अगर बैकएंड पे देखा जाए, आप कोई म्यूजिक चला रहे हो, म्यूजिक की एक वीडियो चलाते हो, बाद में दूसरे तीसरे म्यूजिक खुद ब खुद ही चलते रहते हैं। यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो लूप के ऊपर लगा देते हो, वो खुद ब खुद ही चलती रहती है, एंड तक खत्म होती रहती है। वो सारे के सारे बैकएंड के ऊपर एक पैटर्न के साथ काम हो देते हैं। वो हम लोग अगर स्मूथली देखा जाए, पीछे हमारे पास एरे होती है। तो एरे हम लोग ऐसी जगहों के ऊपर यूज करवा रहे होते हैं जहाँ पे जिस तरह आप देखो लिखा हुआ है इंडिविजुअल साउंड है, या आपको कोई इमेज नजर आ रही है, वो सब कुछ तरतीब के साथ नजर आ रहा है क्योंकि वो सब कुछ स्टोर हुई जा रहा है। सो ये था हमारा एरे का बेसिक इंट्रोडक्शन। हम लोग जो है वो लीड कोड के नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन करेंगे। इट्स इनकरेज्ड कि आप जो हैं वो खुद आए प्रेजेंट करें, फ्राइडे को आप लोग भी प्रेजेंट कर सकते हो, और ये बेटर है आप खुद आओ, खुद आके प्रेजेंट करो, और जो आपको समय लगी है उसको जो है वो समझाओ, और कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज है, उनको खुद डील करो। और आई होप सो कि आप लोगों को एरे वाले टॉपिक की समझ आ गई होगी। एनीवन इफ हैव सम क्वेश्चन तो आप अभी भी पूछ सकते हो, टाइम शॉर्ट है तो आप स्लैक के ऊपर भी पूछ सकते हो। ओके, सो मुझे एक तो बता दें कि कितने लोगों को समझ आ गई है। यहाँ पे प्लीज सही वाली हैंड रेस कीजिएगा, मेरा दिन की सारी ना टेंशन खत्म हो जाए। मैंने सारे दिन मेरा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है, तो ये क्लास मैम बहुत मुश्किल ये से जो ली थी। हम वीडियो और म्यूजिक प्ले करते हैं इसको हम एरे डाटा स्ट्रक्चर क्यों कहेंगे, क्यों क्यों नहीं कह सकते? अच्छा मैम, आपको पता है कि क्यू जो है वो भी बैकएंड के ऊपर हमारे पास एक लिंक लिस्ट की फॉर्म के अंदर स्टोर हो रही होती है। लिंक लिस्ट या एरे के थ्रू ही स्टोर हो रही होती है। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैम आपने एरे और क्यू को पढ़ा हुआ है, तो क्यू जी मैम। इम्प्लीमेंटेशन विद एरे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे क्यू है। क्यू भी बेसिक में पीछे एरे के साथ ही सब कुछ हो रहा है, जो पीछे हो रहा है वो एरे के साथ या लिंक लिस्ट के थ्रू ही हो रहा होता है। एरे जो है वो स्टैटिक है और लिंक लिस्ट जो है वो डायनामिक है। बैकएंड के ऊपर एरे ही है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, सो इफ एनी वन अदर वन हैज सम क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा, मैंने फिर किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। 21 पार्टिसिपेंट्स हैं इधर इस टाइम मीटिंग के ऊपर। 6 पार्टिसिपेंट, 9 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेस किया, 10 मतलब नहीं समझ आ रही यार तुम लोगों को। मैंने खाना नहीं खाया सुबह का। मैम ये अपेंड और पॉप फंक्शन आपने इस्तेमाल किया था, इनको बता दें थोड़ा ओके, अगेन। मैं आपको भी बताती हूँ, इससे पहले मीटिंग खत्म हो मैं आपको 2 मिनट पूरे करके जाऊंगी यहाँ पर। ओके, सो अपेंड का जो फंक्शन होता है ना, वो आप नेक्स्ट अगर किसी चीज को मूव करवाना चाह रहे हो ना, मतलब यहाँ पे मेरे पास था, मैंने पहले एक वैल्यूज बनाई हुई थी, फोर्ड और वोल्वो नाम का एक मैंने ना
एरे बनाई हुई थी, मैंने उसके अंदर वैल्यू और ऐड करनी है, वो उसके अंदर ही नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करवा देगा। ठीक है, फोर्ड और वोल्वो था ना, उसके अंदर उसने होंडा को ऐड करवा दिया जब मैंने अपेंड किया। और पॉप का मैम ये फंक्शन जो है वो ये है कि आप ना एक वैल्यू जो है ना, वो जो स्पेसिफिक इंडेक्स है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हो, आप उसकी वैल्यू लिखोगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डिलीट करवाना चाह रही हूँ अपने यहाँ पे 1 पे, जो यहाँ पे होंडा की वैल्यू है उसको डिलीट करवाना चाह रही हूँ, मैंने पॉप किया 1 को, तो मेरे पास क्या हो गया, होंडा डिलीट हो गया। होंडा यहाँ से डिलीट हुआ, अब मैं दोबारा फिर कार को सर्च करूंगी तो मुझे सिर्फ फोर्ड शो हो रहा है। मैम डिलीशन भी तो हमने एक ऑपरेशन पढ़ाया, तो फिर पॉप और डिलीशन दोनों सेम है। मैम आप यूज कर सकती हैं, मैम आप रिमूव को भी यूज कर सकती हैं मैम, पाइथन के अंदर डिफरेंट है। रुकिए जरा मैम, मैंने आपको एक चीज तो बताई। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, आप यहाँ पे एरे, पाइथन की एरेस यहाँ पे आप सर्च करोगे, आपको यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस शो हो रहे होंगे लास्ट के ऊपर ना, ये सारे अपेंड, इंडेक्स, कॉपी, काउंट, इसको आप अपने सेल्फ के साथ भी खुद बैठ के सर्च कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन। अभी टाइम की वजह से हम शेयर नहीं कर पाए, बाकी आप इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो मैम आप कर सकती हैं। रिमूव का फंक्शन है यहाँ पे, आपको एरे पॉप का फंक्शन देता है। ओके ओके। सो हम कितने हैं हमारे पास, कितने लोगों ने एड्रेस किया है? आई थिंक सो 15 पार्टिसिपेंट्स ने एड्रेस किया था। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप सो यू गाइस एंजॉयड। अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी। रियली गुड सेशन मिस। थैंक यू मैम शाज़िया। अल्लाह हाफिज।